नमस्कार। हाल ही में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपकी बहुत सारी क्वेरी आई हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे में जब आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का, कितने साल पुराना होना चाहिए। आप चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों या फिर ईबीसी की हों, तो कितना पुराना आपको चाहिए। और अगर आपने गलती कर दी है तो क्या आपको बाहर कर देंगे, कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ ऑफिशियल हम बात करने वाले हैं। लेटेस्ट जो भर्ती आई थी रेलवे में वो रेलवे में CN08/2025 करके है, आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है और इसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ईबीसी की कि ईबीसी है क्या। देखिए ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए ईबीसी कुछ नहीं है, बस ये मान के चलो कि ये उन लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे बीपीएल जिनको बोलते हैं ना, जैसे ऐसा ही मान लीजिए कि ईबीसी में क्या है, आपकी जो फीस है वो नॉर्मली 500 रुपये लगती है, लेकिन अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस फॉर्म भरने की 250 रुपये लगेगी। तो ये जो पैसे बचाने की जो स्कीम है यही आपकी ईबीसी है। अब ईबीसी में क्या करना होगा आपको, अगर आप ईबीसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको आपके परिवार की वार्षिक इनकम, ध्यान रखना वार्षिक इनकम 50,000 से कम होनी चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला, या तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा इनसे। दूसरा, आपके पास बीपीएल कार्ड हो सकता है। तीसरा, इज्जत एमएसटी जो कि रेलवे जारी करती है। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है आप ईबीसी का चयन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल ही फॉर्म भी भरिएगा, क्योंकि देखिए 250 रुपये आप बचाएंगे, इससे ज़्यादा तो आपके वैसे खर्च ही हो जाएंगे कि आप इसका फॉर्म यहाँ से फॉर्म बनवाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट उसके पास जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे आपके पास बीपीएल कार्ड है, इज्जत एमएसटी है, तो फिर अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज़ 250 रुपये बचाने के चक्कर में हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो जाए बाद में और आप सर्टिफिकेट नहीं बना पाएँ, तो हो सकता है रेलवे आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दे। ठीक है, तो ये तो हो गया ईबीसी। ठीक है, ईबीसी बस कुछ नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि जस्ट एक पैसे बचाने की स्कीम है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ईबीसी, ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ओबीसी। देखिए ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इतना सा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं एससी, एसटी, ओबीसी इनके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी तीनों ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं, कम्युनिटी हैं, इनमें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। तो ई ईबीसी ठीक है अलग है, ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन मिलता है और ओबीसी में 27% मिलता है। बस आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए ओबीसी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। अब दोनों को आपको समझा देता हूँ। देखिए क्रीमी लेयर को हमने सीएल लिख दिया और नॉन क्रीमी लेयर को एनसीएल लिख दिया। देखिए अगर आपकी वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है, ध्यान रखिएगा 8 लाख से कम है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे और इनको ही रेलवे में जो 27% सीटें रिजर्व हैं उनका बेनिफिट मिलता है। दूसरे होते हैं क्रीमी लेयर। अगर आपके परिवार की इनकम, आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, जैसे 9 लाख है, 8,10,000 है, तो फिर आपको जो है क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और उस स्थिति में आपको जनरल की जो सीटें हैं, अनारक्षित सीटें हैं, उनके विरुद्ध ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया एनसीएल और सीएल। अब देखिए अब क्या है कि आपकी जो इनकम है हर साल चेंज होती रहती है। ठीक है, हर साल आपकी इनकम चेंज होती रहती है, इसलिए जो आपके ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको हर साल का कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ओबीसी का। ठीक है, कि वो एनसीएल में आते हैं या फिर सीएल में आते हैं। ठीक है, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, नोट कीजिए, सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी होती है, इसलिए हर साल आपको बनवाना रहेगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे आपको लेटेस्ट उस समय का आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालने पड़ते हैं फॉर्म भरते टाइम पे। जब आपका डीवी होगा उस समय हो सकता है कि वित्त वर्ष चेंज हो जाए, उस समय फिर आपको नया चाहिए होगा। तो ध्यान रखिए 1 साल की वैलिडिटी होती है आपके ओबीसी के कम्युनिटी सर्टिफिकेट की। ठीक है, ये आपको हर साल बनवाना रहेगा। एससी एसटी वाले पुराना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपके वो चीज़ नहीं है कि आप कैटेगरी चेंज हो जाए, इसलिए वहाँ पर क्या है कि पुराना आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता रखा है क्या क्या है। ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव कम्युनिटी विल बी कंसिडर अगेंस्ट जनरल यूआर वैकेंसीज
However, vacancy reserved to specific group SC, ST, OBC will be filled only by candidate belonging to that community. Only those community which are recognized by the government of India, SC, ST, EWS, OBC are eligible for reservation. यहाँ पर देखिए कोई भी जो कैंडिडेट होता है अनरिजर्व सीटों के विरुद्ध जो है सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC, ST, EWS, OBC तो उसका भी रिजर्वेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए SC, ST, EWS और OBC नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट हैं उनको आवश्यक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, जब भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं अगर प्रस्तुत करेंगे तब। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी एज पर फॉर्मेट गिवन इन द अनेक्सर फॉर SC, ST कैंडिडेट अनेक्सर 1 और OBC अनेक्सर नंबर 2 और EWS अनेक्सर नंबर 3। देखिए 3 प्रकार के सर्टिफिकेट दिए गए नीचे, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो रेलवे के फॉर्मेट में बना सकते हैं, बात आती है कि भाई कैसा बनाना है, चाहे तो रेलवे के फॉर्मेट बना सकते हैं या फिर जो ऑनलाइन होते हैं वो वाले बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही बनाइएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए होता ये है कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट में तो किसी और कैटेगरी में आती हैं और सेंट्रल में किसी और कैटेगरी में आती है, ठीक है। हो सकता है कि आप स्टेट में तो OBC में आ रहे हों लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वहाँ पर जो आपकी शेड्यूल लिस्ट है वहाँ पर आप जो है UR में आ रहे हो, इसलिए आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको बनवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपको जो भी सर्टिफिकेट बनवाने हैं सारे उसी उसमें चाहिए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिख रखा है यहाँ पर द OBC कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइल्ड OBC। मैंने आपको पहले बता दिया अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अब EWS को भी देख लेते हैं। देखिए EWS एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें 10% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। बस इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, जैसे कि ये टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए 5 एकड़ एग्रीकल्चर ज़मीन होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर रेजिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको भी सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना रहेगा EWS का, तभी ये इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर EWS मस्ट पजेस इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट एज क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट CN। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि अगर आप EWS की सीटों के विरुद्ध आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये समझिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, सपोज कीजिए आज की डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास इस साल का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इस साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अकॉर्डिंगली दे हैव टू फिल द सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इशू ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो डिटेल मांगी जाएगी का सर्टिफिकेट नंबर है, किसने जारी किया है और कब जारी किया है, वो चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। फर्दर दीज कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ध्यान रखना है यही आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपका ये सर्टिफिकेट चेक होगा। इन केस ऑफ नॉट compliance टू these stipulations their claim for reservation status EWS will not be entertained and the candidature application such candidate fulfilling all the eligibility condition of UR category will be considered। यहाँ पर देखिए बता रखा है अगर आप उस समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा उस समय अगर आपने EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया तो उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आपकी कट ऑफ UR से ज़्यादा है, UR की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको UR के विरुद्ध सेलेक्ट किया जा सकता है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला कि सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। दूसरा कि सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहे तो ऐसा बना सकते हैं या फिर जो आप ऑनलाइन बनाते हो, ठीक है, ऑनलाइन बनता है वो वाले बना सकते हो, या फिर ये जो फॉर्मेट दिया गया है जैसे ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये EWS का है, ठीक है, ये वाला आप देखेंगे ये सेल्फ डिक्लेरेशन OBC का, ये OBC का एंड नॉन क्रिमिनल का है और ये आपका SC ST का है, ठीक है। तो चाहे तो इसमें बनवा सकते हो या ऑनलाइन बनवा सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाना है। दूसरा यहाँ पर कितना पुराना होना चाहिए, तो EWS की स्थिति में और OBC की स्थिति में आपका सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट ही होना चाहिए और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आपको नया बनवाना रहेगा। SC ST वाले पुराना बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया तो आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है
वो नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे पूरी हेल्प करने की, जवाब देने की। तो चलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।